हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, जो कि आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स यहाँ से कवर कराया जाता है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, सीजीएल वगैरह, दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी आई, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भी डेट है, तो बढ़िया फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम पे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और साथ ही साथ में वीकली करंट अफेयर्स भी आपको कराया जाएगा। वीकली करंट अफेयर्स के बहुत सारे फ़ायदे, साथ ही साथ एक तो आपको रिवीजन हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइम बहुत ही कम चांस होते हैं रिवीजन करने के, मतलब सब्जेक्ट को यहाँ पे रिवाइज करना होता है तो बहुत कम टाइम रहता है, तो इसलिए आप वीकली आपको रिवाइज भी कराया जाएगा। तो मैंने 1 से लेकर 10 सितंबर के यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दी हूँ मॉर्निंग में, तो उसको जाके बढ़िया देख लीजिएगा, रिवाइज बढ़िया करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। हर साल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है, जो दिवस है, कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को, 10 सितंबर को, 11 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर साल प्रत्येक वर्ष जो है आपका जो 11 सितंबर को, ये आपका हर साल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये खासकर ये दिवस है, अगर देखेंगे भारत में जो वन्य जीव, जो जंगलों के रक्षा के लिए जो यहाँ पे हमारी जो सेना है, प्राणों की इनके द्वारा आहुति भी दी गई है, अपने जान तक की न्यौछावर इन यहाँ पे वन की रक्षा, जो वन रक्षक होते हैं जंगलों की सुरक्षा लिए अपना यहाँ पे जान न्यौछावर भी कर देते हैं। और यहाँ पे इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो हर साल राष्ट्रीय जो वन शहीद दिवस है वो मनाया जाता है। जो शहीद हुए हैं उनको यहाँ पे देखते हैं, उनको लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके जो जो यहाँ पे जो बलिदान दिए हैं, इसके लिए दिवस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रह्मयमन प्राणी चिकित्सा सेवा के तहत पशुधन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने ये क्या किया है, यहाँ पे जो पशुओं के इलाज के लिए यहाँ पे जगह जगह भटक रहे हैं, या बहुत सारे जख्मी हो जा रहे थे रोड पे, कहीं जो ठोकर आ जा रहे थे, या कहूँ बहुत सारे जो नुकसान होते थे, यहाँ पे जो यहाँ पे मोबाइल जो बस के माध्यम से यहाँ पे चिकित्सा सेवा स्टार्ट किया गया है। जहाँ पे जैसे गैया और कुछ यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी दिक्कत होती है, यहाँ पे 181 यहाँ पे बस में यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे जाके यहाँ पे डॉक्टर जी का इलाज किया जाएगा। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा यहाँ पे जो वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं, ये आपका वहाँ पे जाएंगे और उनका इलाज करें, जैसे कोई भी दिक्कत वगैरह रहती है, तो ये आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ के राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके उड़ीसा से बनते हैं, जैसे आपका चिल्का लेक कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में, और कलिंगा स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम सभी ये आपका स्थित है, और कोणार्क मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, और ये बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। जो एक क्वेश्चन आपके और पूछा गया है, कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र है, जो कि आपके उड़ीसा के कटक में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। राजधानी यहाँ की पणजी यहाँ की राजधानी है। प्रमोद सावंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो 37वें क्रम के जो राष्ट्रीय खेल है, 37वें क्रम का जो सीरीज है, इस राष्ट्रीय खेल का जो मशाल का जो शुभारंभ कहाँ पे किया है? गोवा में यहाँ पर किया गया है। और इसके पहले छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। आपका 37वें क्रम के आपका गोवा में स्टार्ट हुआ है, तो इसको याद रखिए। 37वें क्रम के राष्ट्रीय खेल जो है आपके गोवा की मेजबानी ये आपके करने के लिए दिया है। जो भारतीय ओलंपिक संघ है, जिसको IOA बोला जाता है, तो भारतीय जो ओलंपिक संघ ने ये आपका निर्णय ली है। और पणजी, मझगांव और जो यहाँ के जो पूरा गोवा में इसको राष्ट्रीय खेल को यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन को लागू करने की घोषणा की है, या ये प्रक्रिया को शुरू कर दी है? ये आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी, बाकी जो चर्चा में रहते हैं सभी जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ की राजधानी है, और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। तो हाल ही में जो यहाँ के जो राज्य सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पे एक नंद बाबा जो मिल्क मिशन को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये आपके नंद बाबा मिल्क मिशन है क्या? तो ये आपके खास करके जो
पशुओं के नस्ल में आपके सुधार के लिए, साथ ही साथ जो दूध उत्पादन होती है, जो दूध उत्पादन जो होती है इसको बढ़ावा देने के क्षेत्र में, साथ ही साथ जो यहाँ पे इसके तहत बहुत सारे यहाँ पे जैसे गाय आप खरीदती है जो कोई भी किसान, तो इसको गाय खरीदने के लिए 50,000 से 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे दूध के लिए डेयरी खोली गई है, जिसके तहत यहाँ पे बढ़िया रेट में आपको जो किसानों से दूध भी खरीदी जाएगी। इससे तहत लोगों को रोज़गार मिलेगा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने इसको स्टार्ट किया है, जो आपके पशुओं के नस्ल में सुधार के लिए और दूध उत्पादन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मेटावर्स में अपना लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने, एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो शाखा है SBI लाइफ इंश्योरेंस, हाल ही इन्होंने मेटावर्स में अपना लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किए थे। है क्या स्टूडियो जो आपके SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको स्टार्ट किए है? तो यहाँ पे जो SBI लाइफ इंश्योरेंस है अपने जो कंपनी में जो कर्मचारियों में और ग्राहकों को यहाँ पे जो डिजिटलीकरण, जो आप देख सकते हैं डिजिटलीकरण, यहाँ पे जितने भी बैंक में ऑफलाइन जो काम होते थे आवेदन से लेकर कोई भी, आजकल अब तुरंत यहाँ पे 5 मिनट को अकाउंट खोल के दिया जाएगा। तो जितने भी कागजी जो कार्रवाई होती थी इसको डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जो SBI लाइफ इंश्योरेंस में जितने भी कर्मचारी हैं इनको डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्राहकों तक जो कस्टमर हो कि आपको यहाँ पे डिजिटलीकरण पहुँचाया जा रहा, आसानी प्रोसेस इन पे दिया जा रहा है। तो एक तो सशक्त बनाना है और जीवन बीमा में डिजिटलीकरण को बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से इस स्टूडियो को लॉन्च किया है, किसके द्वारा? SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अपनी सभी नागरिकों के लिए एक स्वप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID शुरुआत कर रहा है? रूस, भूटान, चीन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। तो हाल ही में जो भूटान देश है अपने यहाँ के जो लोगों के लिए, जो यहाँ के जो नागरिकों के लिए यहाँ पे एक राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है। एक अलग यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं ये आपके एक पहचान दी, जैसे हमारा आधार कार्ड है उसी तरह की आपके डिजिटलकरण ID की शुरुआत की है भूटान में। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसी तरह के यहाँ के लोगों के लिए इसको स्टार्ट की है भूटान में। यहाँ पे जो डाटा है सरकार के पास रहे और आपके तरह के ID इसी तरह ये आपको प्रोवाइड किया रहे भूटान सरकार के द्वारा। भूटान की बात करूँ, भूटान की राजधानी क्या है जी? तो थिम्पू यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री भूटान के। तो लोटे सेरिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जी मारामुथु का निधन हुआ, ये कौन थे? रिसेंटली जो आपका जी मारामुथु जो पास्ट अवे हुआ थी, तो ये आपका अभिनेता थे, लेखक थे, गायक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका एक्टर थे। याद रखिए एक्टर, साथ ही साथ आपका लेखक थे भी, ऑथर थे भी, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे मूवी बनाई हैं। तो ये आपका इंडियन एक्टर हैं जो आपके तमिल के थे। याद रखें, तमिल तेलुगु के एक्टर हैं, अभिनेता हैं और लेखक हैं। तो जी जो मारुमुथु, जिनका हाल में इनका निधन हो गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार ने किसके साथ बच्चों को AI सिखाने में मदद करने के लिए समझौता किया है? हाल ही में जो कौन सी सरकार ने किसके साथ बच्चों को AI के क्या मतलब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने में मदद के लिए समझौता किया है? मेटा के साथ, गूगल के साथ, एडोब के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोब के साथ। हाल ही में जो हमारे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार ने यहाँ के जो जितने भी जो बच्चों के लिए यहाँ पे जो खास करके जो AI के जो आर्टिफिशियल जो सिखाने में मदद के लिए समझौता की है, एडोब के साथ समझौता की है। आजकल जो बच्चे हैं इसको AI सिखाया जाएगा। AI अब दिनों दिन यहाँ पे आगे बढ़ती जा रही है, नए टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा जो भारत आगे बढ़ती जा रही है। तो साथ ही साथ बच्चों को देखते हुए यहाँ पे नई जो डिजिटल की दुनिया में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या क्या जो खोज अनुसंधान हो रही है। इसी तरह की यहाँ पर जो AI सिखाने में मदद के लिए किसके साथ समझौता की है? एडोब के साथ समझौता की। एडोब है क्या, थोड़ा बात करते हैं। तो एडोब क्या है? एडोब जो है एक तरह का आपका, तो एडोब जो है कहाँ की कंपनी है? आपके अमेरिका की कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर एडोब जो है आपके हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में, अमेरिका कैलिफोर्निया में एक जाने मानी कंपनी है। तो इसको याद रखें, कैलिफोर्निया में आपका स्थित है कंपनी, जो कि अमेरिका की आपके जाने माने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसके साथ समझौता की है। ये आपका खासकर ग्राफिक्स के लिए, फोटोशॉप वगैरह के लिए ये बहुत ही, इससे जो एडोब के साथ ही आपका समझौता कि यहाँ पे ये आपका जो एडोब है आपका AI सिखाने में मदद के लिए आपका केंद्र सरकार के यहाँ पे समझौता
किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक रूप से जो कौन सी तिथि को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप जो अमेरिका 3 सितंबर को देख सकते हैं यहाँ पे, विदेश में भी हमारे जो सनातन धर्म है इसको माना जाता है। तो आधिकारिक रूप से ये घोषणा की है अमेरिका सरकार के द्वारा। तो कौन सी तिथि को? 3 सितंबर को अब सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ के जो राजधानी वाशिंगटन DC, और जो बिडेन सभी जानते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो हमारे भारतीय मूल के कमला हैरिस, जो कि यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत में भी सनातन धर्म के विवादित भी होता है। जो तमिलनाडु के जो उनके जो बेटे थे, अभी विवादित चल रहे हैं सनातन धर्म के लिए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे विदेश में भी हमारे जो सनातन धर्म को इन लोग मानते हैं। तो अमेरिका ने घोषणा कर दी है 3 जो सितंबर को यहाँ पे सनातन धर्म के दिवस के रूप में इसको घोषित किया। अगर देखेंगे विदेशों में हमारे जो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, साथ ही यहाँ पे टेम्पल वगैरह, यहाँ पे आध्यात्मिक लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखते हुए अमेरिका सरकार ने घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? भूटान में, बांग्लादेश, इटली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है आयोजन आपके इटली में किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे भारत के जो संस्कृति विभाग के द्वारा इटली में इसका किया जाएगा आयोजन। इस जो फेस्टिवल है, नॉर्थ ईस्ट जो फेस्टिवल है, या इसमें भारत के रहते खास करके पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और संगीत प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। और ये आपका जो संस्कृति विभाग के द्वारा ये आपको इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर बात करूँ यहाँ की इटली की राजधानी क्या है? तो ये इटली की राजधानी है रोम, यहाँ की राजधानी है। और आपके जॉर्जियो मेलोनी नाम सुने होंगे, अभी G20 में नाम देखे होंगे। तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि यहाँ के नई प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिए सबसे कम एज में ये आपके प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बनी है, इटली के नई प्राइम मिनिस्टर है। और सबसे कम उम्र में ये आपके बने युवा प्रधानमंत्री थे, इसको याद रखिए। अभी G20 भी इन्होंने सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे, देखे भी होंगे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस की शुरुआत की घोषणा की है? नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, JP नड्डा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो घोषणा है आपके नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। और G20 की जो अध्यक्षता इनके द्वारा निभाई जा रही है, जिसका 9 से 10 सितंबर का इसका सम्मेलन किया गया था, जिसमें अलग अलग देश विदेश से यहाँ पे लोग यहाँ पे आए हुए थे, जहाँ प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये आपके लगभग 19 देश का ये आपका जो मेंबरशिप है G20 में। एक और देश जुड़ा है आपका, तो टोटल यहाँ पे 20 देश इसमें जुड़ गए हैं। तो एक ही तरह के आपके हाल ही में जो G20 के तहत ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस की घोषणा की है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये आपके भारत की एक पहल है। बात करेंगे ग्लोबल बायोफिल जो अलायंस है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। तो भारत के द्वारा इस पहल को चलाया जा रहा है। और साथ साथ जो ग्लोबल जो बायोफिल्स है, ये आपका जो गठबंधन में कौन कौन से देश सम्मिलित है, तो इसमें आपका जो याद रखिए, आपके साथ ही साथ मेंस के लिए भी काम आएगी। स्टेट UPSC में तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? जिसमें आपका ब्राज़ील, भारत और आपका अमेरिका। तो याद ब्राज़ील, भारत और USA, अमेरिका, यह देश इसके संस्थापक हैं। और इसमें लगभग 19 देश और इसमें मेंबर्स सदस्य हैं। इसके संस्थापक ब्राज़ील, भारत और जो अमेरिका इसके संस्थापक है। और सदस्य देश भी इसमें हैं, लगभग 3 देश इसके संस्थापक हैं, अभी जस्ट बताया मैंने। और इसमें जो इच्छुक देश हैं, लगभग 19 देश इसमें इच्छुक देश हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाई है। इन लोग भी इस सदस्य के रूप में अभी नामित किया है। तो आपका जो बायोफिल्स है, जो ग्लोबल बायोफिल्स है क्या आती है, ये आपका खास करके जो लगभग अलग अलग देश में जो बायोफिल्स जो उत्पादक हैं और साथ ही साथ जो उपभोक्ता के रूप में ये आपके मिल के इस बायोफिल्स पे काम करना है। और उत्पादक और उपभोक्ताओं के रूप में इसको मिल के काम करना है। तो इसी तरह लगभग देश यहाँ पे जुड़े हैं और इच्छुक देश इसमें शामिल भी हैं, लगभग 19 देश इसमें शामिल है। तो इसको याद रखिएगा। तो देखेंगे तो एक तरह का जो ग्लोबल बायोफिल्स है, इसकी जहाँ कोई भी देश में जैसे खोज होती है यहाँ पे बायोफिल्स के, तो ये आपको मिलकर उस पर काम करना है। और जो उत्पादक वो यहाँ पे उपभोक्ताओं के रूप में मिल के मतलब या उसके ऊपर काम करना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौशल विकास कॉरपोरेशन घोटाला केस में किस राज्य के जो पूर्व जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, वैसे जितना भी कंटेंट तैयार किया जाता है लगभग सभी एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे कराया जाता है। तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के जो पूर्व सीएम थे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू जो नायडू है, इनको हाल ही में जो कौशल विकास कॉरपोरेशन घोटाला में इनको पकड़ा गया है और इनको जेल भी कर दी गई है। तो चंद्रबाबू नायडू इनको गिरफ्तार किया गया है, आपके कॉरपोरेशन घोटाला में इनको फंसा गया है। 241 करोड़ का इन्होंने घपला किया गया है। ये खास करके सार्वजनिक रूप से जो आपका जो गवर्नमेंट का जो पैसा है आपके अपने पार्टी में लगाया है, ऐसा करके बोलना है। तो 241 करोड़ के इन्होंने घपला की है सार्वजनिक रूप से, और जो अपने जो निजी संस्थाओं में इस पैसे को लगाया गया है और यहाँ पे स्थानांतरित करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी इनके जो साजिश यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं और सरकारी खजाने का इनके द्वारा नुकसान भी पहुँचा है। तो इसी के तहत ये आपका गिरफ्तार इनको किया गया है, इनके ऊपर केस भी यहाँ पे चलाई जा रही है। तो ये आपके कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभी कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री, तो जगन्नाथ जी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री है और यहाँ की राजधानी है विशाखापट्टनम। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मैंगोसुथु जो बुथेले जी, इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गए थे। ये कौन थे, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के कदावर राजनीतिज्ञ थे। याद रखिए, राजनीतिक से संबंधित है व्यक्ति थे जिनका मैंगोसुथु बुथेले जी, इनका ओल्ड एज की वजह से, मतलब ज़्यादा उम्र की वजह से, ओल्ड एज में दुनिया भर के समस्या होती है, तो इसी के चलते इनके 95 साल की उम्र में इनका निधन हो गए थे। आपके दक्षिण अफ्रीका के एक राजनीतिज्ञ थे, नेता थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के 2 सांसदों ने यहाँ पे देश में संवेदनशील प्रौद्योगिकियों में अप्रबंधित निर्यात को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश में उच्च तकनीक निर्यात बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कानून पेश किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका खास करके जो नया नया जो अनुसंधान जो खोज किया जाता है, तो आपके अमेरिका के द्वारा और आपके इंडिया के द्वारा यह खोज पे काम करेगी। साथ ही साथ जो व्यापार इसको और बढ़ावा दिया जाएगा ताकि हमारा इकोनॉमी जीडीपी जो है आपके बढ़ से, या दोनों देश के बीच है अमेरिका और भारत। तकनीकी को लेकर निर्यात बाधाओं को दूर करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में यहाँ पे कानून पेश किया है भारत और अमेरिका के बीच। या खास कर तो प्रौद्योगिकी सहयोग देना है और यहाँ पे दोनों देश के मिल के यहाँ पे जो अनुसंधान पे आपका काम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बाकी इनके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश कौन से शहर में बसा हुआ है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सरयू नदी, याद रखिए उत्तर प्रदेश आपके सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। तो हाल ही में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा यहाँ पे शुरू की गई है। और यहाँ पे देखेंगे दो आपके ये जो क्रूज है आपका 2 मंजिला बनाया गया है। लगभग 45 फीट ये आपका लंबा है और 15 फीट आपका इसका चौड़ा, जो कि कहाँ पे बनाया गया है, गुजरात के द्वारा इसको बनाया गया है। और यहाँ पे इसको बना के आपके उत्तर प्रदेश में लाया गया है और अयोध्या में इसको लाया गया है। अयोध्या में यहाँ पे इसको लाया गया है। और यहाँ पे इसमें जो क्रूज है, जो आपका जो ये जटायु जो क्रूज सेवा है, इसमें लगभग 70 जो है इसमें आदमी यहाँ पे बैठ सकते हैं। जो इस यात्रियों के लिए इसको पर्यटन को डेवलप करने के यहाँ पे घुमाने के लिए इसको लाई गई है यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा। और यहाँ पे लोगों को घुमाया जाएगा यहाँ पे अयोध्या को। और इसमें 70 यात्री एक बार में यहाँ पे बैठा जाएगा। इसको 1.5 घंटा इसमें घुमाया जाएगा। और यात्रा में यहाँ पे पूरी यात्रा के दौरान यहाँ पे पूरा अयोध्या को घुमाया जाएगा। और जितने भी तीर्थ यात्री हैं आपका, इनको इस जो क्रूज सेवा में इनको बैठा के 70 आदमी से बैठाया जाएगा। एक बार में 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे इनको घुमाया जाएगा। अब भगवान राम जी का मंदिर और अयोध्या जो आधारित जो इनकी जो लघु फिल्म, जो शॉर्ट मूवी भी इनके तहत दिखाया जाएगा और इनके इतिहासों के बारे में इनमें बताई जाएगी। तो ये आपके खास करके पर्यटन, यहाँ के जो पर्यटन क्षेत्र उसको बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ के इसके जो इतिहास इसको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये आपका जो सेवा है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो आपके जम्मू के उधमपुर है,
जस्ट आप कटरा भी जो है यहाँ पे स्थित है। तो जम्मू के जो उधमपुर सुने होंगे, तो यहाँ के जो एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अब इसको, जो शहीद हुए थे कैप्टन जो है, जो कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम इसको रखा जाएगा। तो ये आपके एक फोर्स विभाग में एक शहीद कैप्टन है, इनके तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम के रखा गया था। आपसे इन्होंने यहाँ पे देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो इनके अब नाम पे इसको रखा जाएगा। उधमपुर के जो रेलवे स्टेशन है इसको शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम पे, उनके नाम पे रखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी, एक फीमेल भाला फेंक खिलाड़ी, जैसे हमारा नीरज चोपड़ा को तो जानते हैं, तो हाल ही में जो भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी, ये भी हमारी भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इन्होंने ब्रुसेल्स डायमंड लीग, जो ब्रुसेल्स में जो आयोजन किया था डायमंड लीग 2023 के, तो एथलेटिक मिस में इन्होंने कौन सा स्थान हासिल किए थे? इन्होंने 7वें नंबर में, याद रख सकते हैं, इंडिया की तरफ से इन्होंने 7वें नंबर पे ये आपका, इन्होंने जो अन्नू रानी भारत के रहने वाली हैं, इन्होंने जो एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जो ब्रुसेल डायमंड जो लीग हुआ था एथलेटिक्स मीट में, इन्होंने 7वां स्थान हासिल की है भारत की तरफ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीरज चोपड़ा, तो इन्होंने सभी जानते हैं उनको, देख सकते हैं जो महिला अन्नू रानी है, ये भी कोई कम नहीं है। तो भारत की तरफ से इन्होंने एथलेटिक्स में 7वें नंबर इन्होंने हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो किस पूर्व भारतीय जो स्पिनर श्रीधरन श्रीराम को अगले इंडियन प्रीमियर लीग IPL सत्र के लिए टीम का सहायक कोच के रूप में नियुक्त घोषणा की है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो टीम है, लखनऊ सुपर जायंट जो आपका LSG लखनऊ सुपर जायंट्स इसको बोला जाता है, ये टीम के लिए जो भारतीय जो स्पिनर है, पूर्व भारतीय स्पिनर जो श्रीधरन जो श्रीराम को अगले इंडियन जो IPL जो होने वाली है, अगले इंडियन प्रीमियर लीग IPL सत्र के लिए टीम के सहायक कोच के रूप में इनको नियुक्ति की घोषणा की है। कौन सा टीम के लिए? लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में कौन से देश शीर्ष नेता भाग नहीं ले रहे हैं? तो इसको याद रखिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो चौले, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। तो हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ है 9 से 10 सितंबर को, इसका आयोजन किया था नई दिल्ली में। कौन से बिल्डिंग पे? मंडपम बिल्डिंग में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मंडपम में इसका नई दिल्ली में आयोजन किया था। इस G20 जो शिखर सम्मेलन में कौन से जो शीर्ष जो नेता थे जिसमें भाग नहीं लिए थे G20 में? तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये आपके इन्होंने भाग नहीं लिए थे G20 में। और स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेज, ये आपके इन्होंने यहाँ पे भाग नहीं लिए थे। तो इसको याद रखिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिए हो तो उसको बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें जितने भी टॉप MCQ क्वेश्चन हैं उसको मैं शामिल कर दिया हूँ। तो चलिए, थैंक यू।